morning 12th class. How are you? Fine. Okay, let's start today's chapter. In today's class we are starting the chapter indigo. Indigo, what do you understand by the word indigo? Indigo means, yesterday also I told you, the meaning of indigo is नील, अफीम, जिसको आपने अपने एसएसटी में 10th क्लास में पढ़ा है ना। तो ये वही वाली अफीम है जिसकी खेती अंग्रेज लोग भारतीयों से करवाते थे। एक्चुअली क्या था कि ये वो चीज़ है जिसको खेत में अगर हम खेती करते हैं नील की, इंडिगो की, तो उससे क्या होता था कि जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रहती थी। तो इसीलिए ये लोग अपने देश में उसको ना उगा के हमारे देश में उगाते थे। और यहाँ पर हर किसान को अपनी ज़मीन पे जो शेयर प्रॉपर होते थे, दूसरे जमींदार के खेत लेके उन पे उगाते थे। आपने जो गांव से रिलेटेड होंगे वो लोग जानते हैं ना, बटाईदार, शेयर प्रॉपर, बटाई पे देना खेती को क्या होता है ना। जिसमें क्या होता है कि जो खेत का मालिक है, ज़मीन का मालिक है, वो उसमें खेती नहीं कर रहा, उसने उस पर खेती करने के लिए किसी और को दे दी। और उसमें वो लोग खेती करते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है ना, तो वो लोग ले लेते हैं उसमें। तो उसमें से एज ए रेंट जो है तय हो जाता है कि ज़मींदार को, यानी ज़मीन का जो मालिक है, उसको कितना देना है। ठीक, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है कि जो अंग्रेज़ थे उस टाइम पीरियड की ये स्टोरी है जब अंग्रेज़ों का राज्य था हमारे देश में। ठीक, तो उस समय का इसमें आप पढ़ेंगे कि कब की कौन से ईयर की ये बात है, जिसमें द राइटर लुइस फिस्कर, उन्होंने महात्मा गांधी की एक बायोग्राफी लिखी है। एंड दिस एक्सर्ट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर हियर, यानी उनकी उस बायोग्राफी वाली बुक से ये एक छोटा सा अंश जो है आपकी बुक में एज ए इंडिगो चैप्टर इंक्लूड किया गया है। ठीक, अदरवाइज़ ये एक बहुत अच्छी जो किताबें लिखी गई गांधी जी के ऊपर, उनमें से एक किताब है, वहाँ से ये लिया गया कि ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई, कौन से पब्लिशन के द्वारा, जो उनकी जो बुक थी, कौन सी, टाइम्स एजुकेशन जो पब्लिकेशन था, उसके द्वारा गांधी जी के ऊपर जितनी भी बुक्स लिखी गई, उनमें से ये बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक, तो राइटर कौन है इसके? लुइस फिस्कर, एक फॉरेनर, अंग्रेज, जिन्होंने इसके ऊपर लिखी है। हु वॉज बॉर्न इन 1896 एंड वर डाइड इन 1970 and he born in Philippines. He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. उन्होंने एज ए ब्रिटिश में आर्मी के में भी काम किया है। फिस्कर मेड हिज कैरियर एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन उन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी वो एज ए जर्नलिस्ट की थी, और उन्होंने जर्नलिज्म यानी काफ़ी काम किया, न्यूज़पेपर, मैगजीन के एडिटर के रूप में। एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके लिए वो लिखा करते थे, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, इन सब में उन्होंने जो है एज ए जर्नलिस्ट काम किया है। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंगटन यूनिवर्सिटी, वहाँ के भी वो एक मेंबर रह चुके हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम से ये उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी। The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by the Times Educational Supplement. ठीक, और एक अच्छी किताबों में से एक मानी जाती है ये लुइस फिस्कर की बुक, गांधी जी के ऊपर लिखी हुई। तो वहीं से ये चैप्टर लिया गया है। इसमें वो स्टार्ट कर रहे हैं कब कि जब जो है गांधी जी तो कौन से टाइम पीरियड की बात है, 1917, जो वो एक अधिवेशन में जा रहे थे। अधिवेशन किसको बोलते हैं, क्या होता है, कन्वेंशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको वर्ड। ठीक है, तो वहाँ पर वो किससे मिले और उससे उन्होंने क्या बात की, और ये जो बात इसमें है वो गांधी जी हिमसेल्फ टोल्ड टू लुइस फिस्कर। लुइस फिस्कर को गांधी जी ने खुद ये सारी बातें बताई थी। वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं कह रहा है, गांधी जी ने बताया था ये सब कुछ, जो कुछ भी उन्होंने इसमें लिखा है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, कि जब मैं पहली बार गांधी जी से उनके आश्रम में मिला इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे घटित हुआ। क्या घटित हुआ कि आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वॉज इन 1917।
कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब कब हुआ कि जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ब्रिटिशर्स को जाना होगा, अब ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को मेरा देश भारत छोड़ के जाना होगा, वो टाइम आ गया है, अब इंतहा हो गई है, बहुत हो गया। यानी तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं जो है इस पर ही काम करूँगा कि अंग्रेजों का, इससे पहले जो है वो फोर्स करते रहते थे उनके खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल सोच लिया था कि अब तो इन्हें यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा। तो ही हैड गॉन, अब वो कब की बात बता रही है कि कब हुआ ये सब, कि जब वो कहाँ गए, टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस, क्योंकि जो पार्टी को वो सब लोग हुआ करते थे, ये स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, ये जिस पार्टी को से थे वो उसको कांग्रेस बोलते थे उस समय। आज वाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय जो कांग्रेस हुआ करती थी, ठीक। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन था, यानी मीटिंग जिसको बोलते हैं, बहुत बड़े अधिक संख्या में लोगों का जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं। नेशनल कांग्रेस लखनऊ, देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, यानी कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, यू कैन इमेजिन। उस अधिवेशन में, उस कन्वेंशन में 2301। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जब यानी वहाँ का कार्य चल रही थी, मीटिंग चल रही थी या मीटिंग का प्रोसीजर चल रहा था, तो ऐसे ही जब वो बाहर आए होंगे खाली टाइम में, तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक आदमी आता है, और वो कैसा था, किसान। किसान कैसे पहचानते हैं आप किसी उसकी वेशभूषा से पहचान जाते हैं ना, उसके बैठने के तरीके से, चलने के तरीके से, बोलने के तरीके से हम अंदाजा लगाते हैं कि ही इज अ फार्मर, लाइस, यस। तो अब जो है वो फार्मर्स यूजुअली क्या पहनते थे गांव में, सब धोती कुर्ता पहनते थे, पगड़ी बांधते थे सिर पे, ठीक है। तो वो भी कह रहे हैं कि वो देखने में कैसा लग रहा था, जैसे बाकी सभी भारतीय किसान लगते हैं, कि वो कैसा था, पुअर एमिसिएटेड, गरीब और जो है बिल्कुल कमजोर, उसको बोलते हैं क्या, एमिसिएटेड। और उसने मुझसे कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण। चंपारण कहाँ है, इन बिहार, नेपाल की तलहटी में जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आपने सुना होगा सबने, यस ऑफ कोर्स, चंपारण। एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, और मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मतलब मैं क्यों आपसे मिलने आया हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण आए, ठीक। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, अब गांधी जी ने चंपारण नाम की जगह का पहले कभी सुना ही नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था कि चंपारण नाम की कोई जगह है। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, यानी इस कहाँ पर स्थित है ये, बिहार में, जो हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं उनकी तलहटी में, जैसे कैसे है, देहरादून है, ये कहाँ है, जो पहाड़ हैं उनकी तलहटी में है, जिसको वैली बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो कहाँ पर है, वो हिमालयाज की जहाँ खड़े हैं, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीसेंट्स वर शेयरक्रॉपर। अब वो बता रहे हैं कि इसको, लुईस विस्कर को, कि एक पुरानी जो व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, कि जो पुरानी आंशिक ना प्राचीन है ना अरेंजमेंट व्यवस्था थी, कि जो चंपारण के जितने भी किसान थे वो क्या थे, वो सब शेयर क्रॉपर थे, कोई जमींदार नहीं थे, वो क्या थे, शेयर क्रॉपर, यानी बटाईदार, जो बटाई पे जमीन लेके खेती करते हैं उसमें, उनको बोलते हैं शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से ही एक था। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। इसमें क्वेश्चन आता है, देखेंगे आप यहाँ पे, कि उन्होंने उसको व्हाई राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रेजोल्यूट, उसको रेजोल्यूट क्यों कहा गया, तो रेजोल्यूट यहाँ पे पहले लाइन लिखा है कि वो कैसा था, कि ऑफ कोर्स वो अनपढ़ था, जैसा कि सभी ग्रामीण किसान हुआ करते थे पहले, आज के नहीं, पहले के। तो कह रहे हैं कि वो वैसा ही जैसा बाकी भारतीय किसान होते थे, इलिटरेट बट रेजोल्यूट, दृढ़ निश्चय। तो रेजोल्यूट उनको कैसे पता चला, क्यों कह रहे हैं वो रेजोल्यूट, अभी आपको आगे जाकर पता चलेगा। He was illiterate but resolute. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. क्यों आया था वो यहाँ लखनऊ, गांधी जी के पास क्यों आया था, इतनी दूर गांधी से मिलने लखनऊ में, कहाँ बिहार में चंपारण और कहाँ लखनऊ। तो वो कह रहे वो इसलिए आया था कि वो यहाँ पर वहाँ पर जो इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था, किसके द्वारा, जमींदारों के द्वारा, जो जमींदारी का सिस्टम था बिहार में, उसके द्वारा जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, उसको बताने के
लिए उनके पास आया था, क्योंकि किसी ने उससे कहा था, एंड somebody had probably said speak to गांधी, किसी ने उसे सलाह दी थी कि तुम्हें अगर इस मामले में कुछ हेल्प करनी है, यानी कुछ मदद तुम्हारी कोई कर सकता है, तो सिर्फ कौन है, गांधी जी, जाके उनसे बात करो। उससे पहले वो भी नहीं जानता था कोई गांधी जी न कौन है। तो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, उस समय उसको कानपुर बोलते थे, कानपुर नहीं बोलते थे, कानपुर बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो है कहाँ पर, कानपुर में एक मीटिंग है, यानी मेरा किसी से अपॉइंटमेंट है, मुझे मिलना है वहाँ पे, और इसलिए एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद मुझे भारत के दूसरे पार्ट्स में भी जाना है, यानी और भी कई शहर में मेरे को जाना है अभी जरूरी, मतलब मैं अभी ये किसे एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैं अभी चंपारण क्योंकि नहीं आ सकता, इसलिए, ठीक। लेकिन शुक्ला जो है accompanied him everywhere, जब उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं चल सकता अभी, मुझे और दूसरे को कोई बात नहीं, और वो जहाँ जाते रहे वो उनके साथ साथ ही जाते रहे, उनका साथ नहीं छोड़ा। कब तक, जब तक वो उन्होंने चंपारण आने का वादा नहीं कर दिया। इसलिए यहाँ पर उन्होंने रेजोल्यूट कहा उसको कि ऑफ कोर्स ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, क्योंकि वो जहाँ भी गए उनके साथ साथ आता रहा जब तक कि उन्होंने चंपारण आने के लिए डेट फिक्स नहीं कर दी, तब तक। तो इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे कि कमिटी शुक्ला accompanied him everywhere, then Gandhi returned to his ashram near अहमदाबाद, फिर वो अहमदाबाद अपने आश्रम गए। शुक्ला followed him to the ashram, अब शुक्ला जो है गुजरात उनके आश्रम तक भी, अहमदाबाद तक भी उनके साथ ही रहा, उनका साथ नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने हामी नहीं भर ली चंपारण आने की। फॉर वीक ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह तक उसने गांधी जी को नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बैग का मतलब क्या होता है, बैग का मतलब होता है यूजुअली भीख मांगना। तो यहाँ पर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करके कोई चीज़ मांग रहे हो, यानी वो उनसे क्या मांग रहा था कि वो उसके डिस्ट्रिक्ट आए, तो उसने फिर कहा कि गांधी जी से कि प्लीज़ आप जो है कोई डेट फिक्स कर दीजिए कि आप कब आएंगे। इतने सप्ताह महीने हो गए थे उनको उनके साथ साथ घूमते हुए। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. ठीक, come and meet me and take me from there. ठीक है, उन्होंने उसे वो डेट बताई कि इस फला डेट को मेरे को कलकत्ता आना है, कलकत्ता पास ही पड़ता था चंपारण के, तो उन्होंने कहा मैं इस डेट में कलकत्ता आऊँगा, तो तुम जो है मुझसे मिलने वहाँ आना, और फिर वहाँ से मुझे अपने साथ ले चलो, वहाँ से मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलूँगा। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. अब वो बता रहे हैं कि कई महीने बाद जो गांधी जी का उसको बताया होगा कि भाई मैं इस समय कलकत्ता पहुंच रहा हूँ, तो वो भी वहीं पहुंच गया कलकत्ता। हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब क्या होता है, सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। हॉन्चेस आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, जो फॉक पोएम पढ़ी थी उसमें। हॉन्चेस का मतलब होता है जब हम उकड़ू बैठते हैं, यानी घुटनों के बल जो हम घुटने ऊपर करके बैठते हैं उसको बोलते हैं सिट ऑन हिज हॉन्चेस। ठीक, उकड़ू बैठ मारते हैं, किसको बोलते हैं, यस, तो उसी को जो है बोलते हैं क्या, सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड, कहाँ पर, वही जगह जहाँ पर उन्होंने गांधी जी ने कलकत्ता में शुक्ला को मिलने के लिए बुलाया था। अब when Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. अब गांधी जी पहुंच चुके थे, लेकिन वो वहीं पर इंतजार करता रहा उनसे मिलने के लिए जब तक कि वो अपने काम से, जो काम के लिए वो वहाँ पर आए थे, उससे फ्री नहीं हो गए। Then the two of them boarded a train from the city of Patna in Bihar. फिर वो दोनों कहाँ से, कलकत्ता से बिहार पटना के लिए ट्रेन में चल गए, यानी गांधी जी चंपारण जाने के लिए वो उसके साथ ट्रेन में चल दिए। ठीक, there Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. Who is this Rajendra Prasad? Yes, of course, none other than our free India's first president. वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो वो लॉयर हुआ करते थे और वहाँ रहते थे, ठीक, पटना में। तो कह रहे हैं कि वहाँ से वो उनको किसके घर ले गया, एक लॉयर के घर जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। और देयर शुक्ला लेड हिम राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया शुक्ला उनको,
जो बाद में चल के कांग्रेस पार्टी के फ्री इंडिया के क्या बने, प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन जब वो उनको राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया तो राजेंद्र प्रसाद उस समय शहर में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे, ठीक। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला, लेकिन उनका जो नौकर था वो उसको जानता था। किसको? राजकुमार शुक्ला को जानता था। क्यों? क्योंकि वो अक्सर उनके पास आया करता था, राजेंद्र प्रसाद के पास, अपने इसी मामले के लिए मिलने के लिए, उनसे हेल्प कर लेने के लिए अक्सर वो उनके पास आया करता था। तो वो सर्वेंट उसको बाहर बिठाता था, ठीक। तो वो जो है इसीलिए तो कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद क्या जो नौकर था वो उनको जानता था। क्यों जानता था? कि क्योंकि वो योमैन का मतलब है वो बेचारा किसान, गरीब सा किसान जो है वो बेचारा, who pestered their master to help the indigo sharecropper। पेस्टर्ड का मतलब होता है कि पेस्टर्ड आप बोलते हैं ना कि डॉग पेस्टर्ड, या कोई जिसके ऊपर वो पिस्सू हुए रहते हैं, वो चिपके ही रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं है कहीं भी जाए, उसकी चींटियाँ के पिस्सू जाते हैं ना डॉगी, उसको छोड़ते नहीं है, तो उसको बोलते हैं पेस्टर्ड। तो पेस्टर्ड से यहाँ पे क्या कि वो एक क्या था, उसे एक पेस्टर्ड नजर आता था जो उसके मालिक को चिपटा ही रहता था, छोड़ता नहीं था, क्योंकि वो अक्सर आया करता था उनसे मिलने के लिए। तो उसे बड़ी चिढ़ थी उसको, किससे? राजकुमार शुक्ला से। तो वो कह रहे हैं कि वो जानता था कि वो अक्सर क्योंकि उनसे मिलने आता था, इसलिए इंडिगो शेयरक्रॉपर में हेल्प लेने के लिए इसीलिए आता था वहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। इसलिए उसने उनके राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट था उसने उन दोनों को कहा बाहर बैठो, क्योंकि वो तो जानता था कि भैया एक गरीब किसान है ना, और गरीब किसान पता नहीं अनटचेबल होगा, कौन सी निचली जाति से होगा, इसलिए उस समय तो कोई अपने घर में बैठना अलाउ ही नहीं करता था। तो दैट्स व्हाई ही आल्सो डिडंट अलाउ एंड ही थॉट दैट कि गांधी जी विल आल्सो बी द अनदर पीजेंट, कि वो भी दूसरे जो हैं उसके ही जैसे किसान होंगे। दैट्स व्हाई ही आस्क्ड देम टू सिट आउटसाइड एंड वेट फॉर हिम। अब वो दोनों वहाँ बैठ गए, क्योंकि उसे नहीं मालूम था गांधी जी कौन है। थोड़ी बात है गांधी जी एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है भारत की, बिकॉज ही तो वो नहीं पहचानता था उनको। दैट्स व्हाई ही आस्क्ड, इसलिए। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लीस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। इवन उसने गांधी जी को, पहले क्या होता था, जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनके घरों में उनके खुद के कुएं होते थे, क्योंकि वो किसी और को छूने नहीं देते थे। पहले बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी ना हमारे देश में। तो वो उसने गांधी जी ने पानी पीना चाहा वहाँ के कुएं से, राजेंद्र प्रसाद के आने में जो था, लेकिन उसने मना कर दिया। वाई? क्योंकि उसने इसलिए मना कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि उस जब वो पानी लें तो उसके हाथ से जो छुआ हुआ पानी है वो गिर जाए और वो जो है वहाँ पर उनके जमीन को क्या कर दे, अछूत कर दे, पॉल्यूट कर दे। कहते नहीं क्या रहे मेरे को भी जो है तुमने तो वो बन दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो ऐसे तो ही डिडंट अलाउ इवन गांधी जी को भी, और इसलिए उसने उनको भी मना कर दिया ताकि कहीं वो उसको, क्योंकि हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट, क्योंकि उसे थोड़ी मालूम था कि वो अनटचेबल नहीं है, यानी वो अछूत नहीं है, उनको तो नहीं मालूम था। उस समय हमारी सोसाइटी में दिस टाइप ऑफ जो ये प्रॉब्लम्स थी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसी, ठीक। So today it's over and tomorrow we will continue again this chapter. Until then, just go through the chapter, write down the word meaning, question answer in your notebook and send me your notebook to get checked. Again and again I am asking, but you are not going to listen. Okay? Thank you and have a nice day.